तो हेलो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में हम BTTH की एपिसोड 40 और 41 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक न्यू चैनल को क्रिएट किया हूं, जिनका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर के जरूर से ही सब्सक्राइब कर लेना है। और इस वाले चैनल पर BTTH से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियो है जो कि मैं इसी वाले चैनल पर लेकर आने वाला हूँ, तो जा करके जरूर से ही सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हम बढ़ते वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फॉलन हार्ट फ्लेम जियोयान को निगले जाने के बाद से जियोयान पूरी तरह से होश खो चुका था। जिस चीज ने उसे कोमा से जगाया वह दर्द था, जो उसकी हड्डियों में गहराई तक घुस गया था। जब जियोयान ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को लावा के विशाल विस्तार के बीच में पाया के बाद उन्होंने अपनी स्पष्टता को थोड़ा पुनः प्राप्त किया। पिल एल्डर की कुछ फीकी और बूढ़ी आवाज उसके दिल में गूंज उठी। इसने कहा कि यह पृथ्वी के नीचे गहरा था, वह स्थान जहां उल्कापिंड हृदय ज्वाला का जन्म हुआ था। जियोयान ने जल्दी से अपने दिमाग में पिल एल्डर से पूछा कि वह कैसे कर रहा है। पिल एल्डर की आवाज कुछ अत्यावश्यक थी, क्योंकि उसने जियोयान को बताया कि वह अभी भी कुछ समय के लिए रुक सकता है। जियोयान को उल्कापिंड दिल की ज्वाला ने लगभग आधे महीने तक यहाँ घसीटा था। इस अवधि के दौरान उल्कापिंड हृदय ज्वाला अपने अंदर के हरे कमल पृथ्वी हृदय ज्वाला को परिष्कृत करने की कोशिश कर रही थी, जबकि जियोयान बेहोश था। यह पिल एल्डर थी जो बोन स्पिरिट कोल्ड फ्लेम से उसका बचाव कर रही थी। हालांकि खपत इतनी अधिक थी कि एल्डर मेडिसिन भी अधिक समय तक टिक नहीं पाई। जियोयान के दिल में दहशत की लहर दौड़ गई। उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और सूखी आवाज में एल्डर मेडिसिन से पूछा कि वह यहाँ से कैसे बच सकता है। काफी देर बाद ही उसने जवाब दिया कि वह भी नहीं जानता। यह गहरा भूमिगत था और यहाँ उल्कापिंड हृदय ज्वाला की शक्ति लगभग निरंतर थी। जब तक वह अपनी चरम शक्ति पर नहीं लौटा, तब तक उसकी नाकाबंदी को तोड़ना ही संभव था। अगर बोन स्पिरिट कोल्ड फ्लेम के लिए नहीं, जियोयान बेहोश होने पर उल्कापिंड की ज्वाला से राख में जल गया होगा। जियोयान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखें इस्तीफे से टिमटिमा रही थीं। अभी भी बहुत सी चीजें उसके इंतजार में थीं, उसके करने के लिए अभी भी बहुत सी चीजें प्रतीक्षा कर रही थीं। उसे जियो परिवार की शर्मिंदगी दूर करने की जरूरत थी और उसे अपने लापता पिता को खोजने की जरूरत थी। जियोयान उसके एक मजबूत आदमी बनने और उसके सामने आने का इंतजार कर रहा था। इसलिए जियोयान को यहाँ नहीं मरना चाहिए। जियोयान की जीने की तीव्र इच्छा को भांपते हुए याओ लाओ हल्के से मुस्कुराए और कहा, चूंकि यह मामला है, मैं अपनी पुरानी हड्डियों की कीमत पर भी तुम्हारे लिए अपना हिस्सा करूंगा। उसने जियोयान को बताया कि बोन स्पिरिट कोल्ड फ्लेम अभी भी 3 और दिनों तक चल सकती है। 3 दिनों के बाद वह उसे सारी आत्मिक शक्ति दे देगा जो उसके पास बची थी। इसके बाद वह गहरी नींद में सो जाएगा। बाकी जियोयान पर निर्भर था। जियोयान की आंखें लाल थीं और उसने याओ लाओ को आराम करने के लिए फुसफुसाया। उसने उसके लिए एक शरीर बनाने का वादा किया था जो उसकी आत्मा को समायोजित कर सके। वह अपनी जान यहाँ कैसे फेंक सकता है। जियोयान ने अपने नेदर रिंग से ग्रीन लोटस अर्थ हार्ट फ्लेम के साथ कमल मंच निकाला। वह उस पर बैठकर खेती करता था। हरे कमल के मंच को देखते हुए एल्डर याओ ने जियोयान को बताया कि उसके सो जाने के बाद यदि वह और अधिक समय तक नहीं रुक सकता तो उसे अर्थ स्पिरिट पिल लेनी चाहिए, ताकि वह अधिक समय तक जारी रख सके। जियोयान को देखते हुए, जो धीरे धीरे साधना की स्थिति में प्रवेश कर रहा था, बुजुर्ग याओ लंबे समय तक चुप रहे। उसने आह भरते हुए कहा, छोटे साथी, शायद यह तुम्हारे लिए एक विपत्ति है। मैं समझ सकता हूँ कि अगर तुम यहाँ से सफलतापूर्वक बच निकली तो तुम निश्चित रूप से एक तितली में बदल जाओगी। उस समय आप वास्तव में एक मजबूत व्यक्ति बन जाएंगे। उस समय आंतरिक प्रांगण, जो युद्ध से मलबे में तब्दील हो गया था, धीरे धीरे फिर से बनाया जा रहा था। स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टावर, जिसमें अभी भी खेती की गति बढ़ाने की क्षमता थी, को भी खोला गया। हालांकि जियोयान की मृत्यु के बाद पान कबीले में एक उदास माहौल छा गया था, लेकिन ग्रैंडमिस्ट की ताकत स्नोबॉल की तरह बढ़ रही थी। यहाँ तक कि जियान ने भी घोषणा की थी कि वह ग्रैंडमिस्ट में शामिल हो रही है।
स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टावर की 8वीं मंजिल पर इनर एकेडमी के बुजुर्ग यहाँ एक बैठक के लिए एकत्रित हुए थे। नेता सुकियान व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। उसके सफेद बाल असामान्य रूप से बूढ़े दिख रहे थे। इनर अकादमी पर हमले में भाग लेने वाले ब्लैक होर्न्स क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों की उत्पत्ति की स्पष्ट रूप से जांच की गई थी। सुकियान की कर्कश आवाज ने बड़ों को निर्देश दिया, 1 महीने में उनके आदमियों को इकट्ठा करके एक एक करके उनके द्वार पर जाना, भीतरी दरबार की लाज को धीरे धीरे चुकाना होगा। बड़ों के मन में भी बहुत आक्रोश था। ब्लैक होर्न्स क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली लोगों द्वारा अचानक किया गया हमला न केवल इसकी चर्चा ब्लैक होर्न्स तक फैल गई थी, बल्कि यह मुख्य भूमि तक भी फैल गई थी। यदि वे वापस नहीं लड़े तो कनान कॉलेज भविष्य में कैसे खड़ा हो पाएगा। जियो यान के बारे में सोचते हुए सुकियान ने धीरे से आह भरी। जो नहीं जानता था कि वह जीवित है या मर गया, वह जानता था कि जियो यान का एक दूसरा भाई है जो कनान कॉलेज में आया था और फिर ब्लैक होर्स क्षेत्र में चला गया था। इसलिए उन्होंने आंतरिक अकादमी में जियो यान की दयालुता लौटाने के तरीके के रूप में जियोली की गुप्त रूप से रक्षा करने का निर्देश दिया। पिल एल्डर ने जियो यान को जगाया जो साधना की स्थिति में था और उसे बताया कि वह अपनी सीमा तक पहुंचने वाला था। ग्रीन लोटस अर्थ हार्ट फ्लेम के उभरने के साथ पिल एल्डर ने जियो यान को ध्यान रखने के लिए कहा। उनके गुरु और शिष्य का जीवन उनके हाथों में था। याओ लाओ ने पहले जो किया था उससे आगे बढ़ना जियो यान ने महसूस किया कि मीटियोरिक हार्ट फ्लेम से लड़ने की खपत कितनी अधिक थी। उसे लगा कि वह शायद 1 सप्ताह भी नहीं टिक पाएगा। बाहर अनंत अदृश्य लपटों को देख रहे हैं। जियो यान का दिल कड़वा था। उसे उम्मीद थी कि चमत्कार होगा। जियो यान को नहीं पता था कि वह कितने समय तक टिका रहा। वह केवल यही महसूस कर सकता था, ऐसा लगता है कि उसके शरीर ने आग की लपटों के लिए कुछ प्रतिरोध विकसित कर लिया है। इस विरोध के कारण ही वह पागल भी नहीं हुआ था। आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान फॉलिंग हार्ट फ्लेम में भी मनुष्यों से कहीं अधिक धैर्य था। इसने जियो यान को धीरे धीरे परिष्कृत करने के लिए धीमी आग का उपयोग करना चुना। फॉलिंग हार्ट फ्लेम के लगातार बरसने के तहत जियो यान का पूरा शरीर असमंजस की स्थिति में था। मेटियोरिक हार्ट फ्लेम के जलने का विरोध करने के लिए अपने शरीर के भीतर ग्रीन लोटस अर्थ हार्ट फ्लेम को यांत्रिक रूप से जुटाना। जियो यान को उसकी धुंधली स्थिति से जो जगाया वह उसकी बाह से आने वाली गर्म और ठंडी अनुभूति थी। इस गर्माहट और ठंडक के कारण जियो यान को एक झटके से अपनी आंखें खोलनी पड़ी। जियो यान ने भूले हुए 7 रंगों वाले स्वर्ग को अपनी बाह पर निगलते अजगर को देखा। जियो यान का उत्साह बढ़ गया। इस एकांत और शांत जगह में जो इतना पागल कर देने वाला था, कुछ ऐसा जो उससे बात कर सकता था, अचानक प्रकट हुआ। जियो यान का मन बहुत उत्साहित था। इस समय स्वर्ग निगलने वाले अजगर की राक्षसी सांप की पुतलियों का जोड़ा लगातार रंग बदल रहा था। जाहिर है अंदर की 2 आत्माएं शरीर पर नियंत्रण के लिए लड़ रही थीं। अंत में यह रानी मेडुसा थी जो शरीर पर नियंत्रण के लिए लड़ने के बाद बाहर निकली। जैसे ही मेडुसा प्रकट हुई उस पर अवधारणात्मक फॉलिंग हार्ट फ्लेम ने हमला किया। हालांकि मेडुसा में आग नहीं थी, फिर भी उसकी ताकत थी। अपने हाथ की लहर से वह अदृश्य लपटों को दूर करने में सक्षम थी। जब उसने अपने आसपास देखा तो मेडुसा का चेहरा बहुत भद्दा लग रहा था। मेडुसा की बर्फीली निगाहों को देखते हुए जियो यान बिना किसी निशान के वापस बैठ गया। इससे पहले कि वह जल्दी से टकटकी लगाता, उसकी आंखें मेडुसा के पूरी तरह से नग्न शरीर पर छा जाती। जियो यान मेडुसा से उनकी स्थिति जानने के बाद वो इतनी गुस्से में थी कि वो कांप रही थी और पछता रही थी कि उसने तुरंत जियो यान को नहीं मारा। जियो यान अजीब तरह से मुस्कुराया। उन्होंने सावधानी से मेडुसा को उल्कापिंड हृदय ज्वाला से बचने के लिए बलों में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। ठंडे चेहरे के साथ मेडुसा ने जियो यान को एल्डर मेडिसिन को बुलाने के लिए कहा। जियो यान की ताकत के साथ भले ही वे हाथ मिला लें, वे विदेशी आग से नहीं बच पाएंगे। जियो यान फूट फूट कर मुस्कुराया और कहा कि उसके शिक्षक पहले ही सो चुके थे। मेडुसा के दिल में गुस्सा इतना अधिक था कि उसने जियो यान को मारने के लिए अपनी हथेली ऊपर उठाई। इस बिंदु पर जियो यान को अब परवाह नहीं थी कि वह मेडुसा को नाराज करेगा या नहीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, यदि तुम मुझे मार भी दोगे तो तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। मेडुसा ने उपहास किया और कहा, राजा ने कभी किस तरह की खतरनाक स्थिति का सामना नहीं किया। एक विदेशी आग के लिए
मुझे यहाँ रखना इतना आसान नहीं होगा। ऐसा कहने के बाद मेडुसा फॉलिंग हार्ट फ्लेम पर हमला करती रही जो उनके चारों ओर लिपटी हुई थी। लेकिन न केवल उसके हमलों का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने फॉलिंग हार्ट फ्लेम को भड़का दिया। मेडुसा के गाल अचानक से मुड़ गए और उसके हाथ ने उसके दिल को ढक दिया। उसने शाप दिया, लानत है, यह क्या बात है, यह मेरे शरीर में कब आया। मेडुसा की शक्ल देखकर जियो यान अपने दिल में रोया कि यह अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने महसूस किया कि अचानक उनके शरीर के अंदर एक अत्यंत गर्म हृदय की आग प्रकट हुई। जियो यान ने एक कड़वी मुस्कान दी, क्योंकि वह जानता था कि इस बार यह वास्तव में अंत होने वाला था। जिस तरह जियो यान अपने शरीर के उच्च तापमान के कारण होश खोने वाला था, मेडुसा की चीखें निकली। उसने आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया। उसने देखा कि मेडुसा ने अपना सिर पकड़ रखा था और उसके चेहरे पर दर्द था। उसके सिर के ऊपर दो कुछ भ्रामक मानव और सांप की परछाइयां अदृश्य लपटों की चिलचिलाती गर्मी में उलझ रहे थे। जियो यान ने मेडुसा को अपने दिल में एक बेवकूफ होने के लिए श्राप दिया। उल्कापिंड हृदय की ज्वाला आत्मा के शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक थी और मेडुसा की आत्मा ने शरीर पर पूरी तरह से कब्जा नहीं किया था। इस समय उल्कापिंड हृदय ज्वाला जो सीधे आत्मा को जला सकती है, उसकी असली दास्तां थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, मेडुसा और अजगर की आत्माएं धीरे धीरे चिलचिलाती लपटों के नीचे विलीन हो गईं। द फॉलिंग हार्ट फ्लेम ने गलती से मेडुसा पर बहुत बड़ा उपकार किया था। जब तक मेडुसा दो आत्माओं के पूरी तरह से मिल जाने तक डटी रही, तब तक वह इस शरीर पर पूरी तरह से अधिकार कर सकती थी। तब तक उस पर फॉलिंग हार्ट फ्लेम का संयमित प्रभाव अपने आप गायब हो गया होगा। मेडुसा की तरफ की स्थिति बहुत खराब नहीं थी। हालांकि जियो यान इस हार्ट फ्लेम से परेशान हो रहा था, जो हर बार पहले से ज्यादा मजबूत था, जिससे उसका जीवन मौत से भी बदतर हो गया था। जियो यान इसे महसूस कर सकता था। अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो शायद उसका शरीर इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। उसकी शिरोबिंदु शुष्क और मुड़ी हुई हो गई थी और उसके शरीर के विभिन्न अंग और भी गंभीर रूप से विकृत हो गए थे, जैसे उसकी चेतना विलीन होने वाली थी और वह अंधकार में प्रवेश करने वाला था। जियो यान के नीचे बैठे हरे कमल के मंच से अचानक एक हल्की हरी चमक निकली और पिघल गई। फिर यह हरे रंग के तरल के एक बड़े बादल में बदल गया, जिसने जियो यान के शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। जैसा कि यह हरे रंग के तरल में लिपटा हुआ था, जियो यान की उंगली की नेदर रिंग भी उच्च तापमान में फटकर खुल गई। हरे तरल ने रिंग से सभी स्क्रॉल और अन्य वस्तुओं को हटा दिया। सभी औषधीय जड़ी बूटियों और विभिन्न गोलियों को पीछे छोड़ दिया गया और लपेटा गया। उनमें अर्थ स्पिरिट पिल भी थी, जिसे याओ लाओ ने जियो यान के लिए उल्कापिंड के दिल की ज्वाला को निगलने के लिए तैयार किया था। हरे तरल में सभी जड़ी बूटियां और गोलियां धीरे धीरे पिघल गईं। आखिरकार हरे तरल को रंगीन रंगों में बदल दिया गया। रंगीन तरल जियो यान के शरीर में उसके छिद्रों और घावों के साथ बह गया। जियो यान के शरीर में शिरोबिंदु, हड्डियां और रक्त, जो विनाश के कगार पर थे, वापस जीवन में लाए गए। जियो यान के शरीर में जीवन के इस निशान ने उल्कापिंड हार्ट फ्लेम का ध्यान आकर्षित किया। यह देखकर कि जियो यान जीवन में वापस आ रहा है, उल्कापिंड दिल की ज्वाला एक बार फिर भयानक तापमान में फट गई। हालांकि जियो यान के शरीर के भीतर की जीवन शक्ति भी एक बार फिर अजीब तरीके से उभरी। जियो यान के शरीर को लगातार हार्ट फ्लेम द्वारा नष्ट किया जा रहा था, जबकि रंगीन तरल की लगातार मरम्मत की जा रही थी। जियो यान के शरीर के भीतर ये दो चीजें रस्साक्षी की तरह थीं, चक्र को बार बार दोहराते हुए। यह अच्छी बात थी कि जियो यान पहले ही झूठी मौत की स्थिति में प्रवेश कर चुका था, क्योंकि वह मौत के कगार पर था। कोई दर्द महसूस नहीं किया जा सकता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और जियो यान और मेडुसा दोनों में धीरे धीरे बदलाव आया। कितना समय बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। जियो यान, जो आग की लपटों में एक मृत शरीर की तरह तैर रहा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोली। जियो यान ने अपनी आंखें खोलीं और वही लाल रंग देखा जो उसे याद था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी जीवित है और उसका शरीर न केवल क्षतिग्रस्त है, होश खोने से पहले वह और भी मजबूत और भयानक था। इतना ही नहीं, जियो यान की ताकत सीधे डुवांग के स्तर तक भी बढ़ गई थी। जियो यान ने नीचे देखा और अपनी उंगली पर अंगूठी को छुआ और कहा, ऐसा लगता है कि स्वर्ग हमारे गुरु और शिष्य को नहीं रोकेगा। हालांकि उन्होंने पाया कि उनकी उंगली की अंगूठी गायब हो गई थी। जियो यान ने अपने आसपास की चीजों को अपने शरीर में खींच लिया।
उसने पाया कि उसकी अंगूठी की सभी गोलियां और जड़ी बूटियां गायब हो गई थीं। बेहोश होने से पहले हरे रंग के कमल बैठे मंच का भी कोई निशान नहीं था जिस पर वह बैठा था। जियो यान ने महसूस किया कि वह शायद उन चीजों के कारण खुद को पुनर्जीवित करने में सक्षम था। उसने मेडुसा को देखा जो नग्न थी और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। उन्होंने पाया कि एक आदमी और सांप के बीच आत्मा के संलयन में मेडुसा का पलड़ा भारी था। जियो यान के जागरण ने मेटेओरिक हार्ट फ्लेम को सतर्क कर दिया जो उनकी तरफ पहरा दे रही थी। जियो यान को अभी भी जीवित और अच्छी तरह से पाकर फॉलिंग हार्ट फ्लेम ने गुस्से में चीख निकाली। जियो यान के दिल में एक अत्यंत भयंकर दिल की ज्वाला फिर से प्रकट हो गई। हालांकि इस बार जियो यान के शरीर के भीतर हार्ट फ्लेम ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय इसने उसके शरीर को एक गर्म अनुभूति से भर दिया। जियो यान बहुत उलझन में था। क्या उसे पहले से ही जलने की आदत हो गई थी? मेडिसिन एल्डर पहले ही सो चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। यह देखते हुए कि इससे जियो यान को कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्कापिंड दिल की ज्वाला ने एक बार फिर एक भयंकर दिल की ज्वाला को बुलाया और जैसे ही हृदय की ज्वाला फैली जियो यान का शरीर एक अजीब सी फ्लोरोसेंट रोशनी से फट जाएगा। जब हार्ट फ्लेम को फ्लोरोसेंट रोशनी के संपर्क में लाया गया तो ऐसा लगा जैसे वह अपने अभिशाप से मिल गया। वो यह पूरी तरह से गायब होने तक तेजी से पीछे हट गया। जियो यान ने उस प्रतिदीप्ति को देखा जो उसके शरीर के अंदर कहीं से भी प्रकट हुई थी और थोड़ा भ्रमित था। ये फ्लोरेसेंस अजीब औषधीय तरल थे जो धीरे धीरे जियो यान के शरीर के सभी कोनों में प्रवेश कर गए थे। फ्लोरोसेंट लाइट के बाद लंबे समय तक हार्ट फ्लेम का सामना किया और भारी जीत हासिल की। जियो यान के जलने पर हार्ट फ्लेम का प्रभाव बहुत कम हो गया था। जियो यान को नहीं पता था कि ये सब क्या था, हालांकि वह जानता था कि उल्कापिंड हार्ट फ्लेम के खिलाफ जवाबी हमले पर यह उसकी सबसे बड़ी निर्भरता थी। जैसा कि कहा जाता है, पूर्व में 30 वर्ष और पश्चिम में 30 वर्ष। अगला कदम जियो यान के लिए जवाबी हमला करने का समय था। जियो यान की आंखें एक अजीब सी फ्लोरोसेंट रोशनी से चमक उठीं। एक नजर में उन्होंने दूधिया सफेद सांप देखा जो अनगिनत पारदर्शी लपटों में लिपटा हुआ था। यह छोटा सांप उल्कापिंड हृदय ज्वाला का सच्चा स्रोत था। जियो यान जो अब हार्ट फ्लेम से नहीं डरता था, उसका पलड़ा भारी था। उसने जल्द ही दूधिया सफेद सांप को पकड़ लिया के बाद जियो यान ने ग्रीन लोटस अर्थ हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल उल्कापिंड हार्ट फ्लेम के दिमागी क्षरण को दूर करने के लिए किया। इसके बाद उन्होंने उल्कापिंड हृदय ज्वाला को परिष्कृत करने के लिए बर्निंग तकनीक के मार्ग का अनुसरण किया। एक बार शोधन सफल हो जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक कदम पहुंच गया था। उल्कापिंड हृदय सूजन के साथ ग्रीन लोटस अर्थ हार्ट फ्लेम को फ्यूज करना। अगर दोनों लपटें सफलतापूर्वक मिल जाती तो जियो यान की ताकत न केवल बहुत बढ़ जाती, जलता हुआ द्वंद्व छलांग और सीमा से विकसित होगा। जियो यान ने दो लपटों को मिलाना शुरू किया। लपटें एक दूसरे के लिए बहुत प्रतिरोधी थीं और प्रत्येक दूसरे को भस्म करना चाहता था। अगर जियो यान के पास जलने का कौशल नहीं होता तो उसे जलाकर मार दिया जाता। जियो यान ने अपने जलते कौशल डू क्यूई को क्यूई सर्पिल में डालना जारी रखा। दो अलग अलग लपटों के बीच एक सीमा बन गई। बर्निंग स्किल डू क्यूई की एक धारा के संचार के साथ जियो यान का शरीर आखिरकार दो अलग अलग लपटों के साथ शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में सक्षम हो गया और अब एक दूसरे से नहीं टकराया। उसने फिर जल्दी से कल्टीवेशन की स्थिति में प्रवेश किया। दो लपटों को बुझाने के लिए पर्याप्त डू क्यूई प्रदान करने के लिए वह बाहरी दुनिया की ऊर्जा पर निर्भर था। अंत में जियो यान को पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया। बर्निंग टेक्निक के प्रभाव में अंततः दोनों लपटें विलीन हो गईं। नई जुड़ी हुई लौ एक फिरोजा लौ थी जो पन्ना जैसी थी। जियो यान ने फिरोजा लौ को देखा और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आंखों के कोने नम हो गए थे। इसके बाद वह खुद को शांत करने में कामयाब रहे। जियो यान ने फिरोजा की लौ को सावधानी से नियंत्रित किया और इसे क्यूई सर्पिल में डाल दिया। नवजात आत्मा में फिरोजा की लौ पूरी तरह से डाली गई थी। जियो यान का दिल खुशी से भर गया। जियो यान का चेहरा हिंसक रूप से बदल गया क्योंकि उसने इस साधना अवस्था से बाहर निकलने की तैयारी की। जियो यान को लगा जैसे उसका दिल एक बड़े अदृश्य हाथ से कसकर निचोड़ा जा रहा हो। फिर उसे एक अजीब सी दुष्ट आग महसूस हुई जो तुरंत उसके शरीर के हर कोने में फैल गई। इस अजीब दुष्ट आग ने जियो यान के शरीर को कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचाया,
हालांकि इसने उसके शरीर को जला दिया, जैसे कि उसने कोई अत्यंत शक्तिशाली कामोत्तेजक लिया हो। जियो यान ने इस दुष्ट आग को दबाने के लिए अपने शरीर में डू क्यूई को सक्रिय किया। आखिरकार उसके दिल में केवल कोरू था और वह अब यहाँ नहीं थी। हालांकि जितना अधिक उसने इसे दबाया उतनी ही बुरी आग फिर से भड़क उठी। कुछ राउंड के बाद जियो यान की आंखों पर पहले से ही गहरा लाल रंग आ गया था। अंत में उसकी पवित्रता उसकी इच्छा पर हावी हो गई। उसने दूर नहीं नग्न मेडुसा की ओर देखा। जियो यान ने मेडुसा की ओर एक कदम बढ़ाया, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं। अगर वह शांत होता तो वह मेडुसा के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता, अगर उसके पास ऐसा करने की हिम्मत होती। लेकिन अब जियो यान का दिमाग वासना से भर गया था और वह भूल गया था कि मेडुसा के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। मेडुसा, जिसने अभी अभी अपनी आत्मा को मिलाना समाप्त किया था, स्पष्ट रूप से कुछ महसूस किया। आत्मा ने जल्दी से उसके शरीर में प्रवेश किया और जियो यान को जानलेवा इरादे से देखा। उससे पूछा कि क्या वह मौत की तलाश में है, लेकिन जियो यान ने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया था और मेडुसा ने जो कहा उसकी परवाह नहीं की। जियो यान को देखते हुए जो और करीब आ रहा था, मेडुसा ने अपनी ऊर्जा का उपयोग लाल कपड़े के एक सेट में संघनित करने के लिए किया और फिर एक साथ रंग की ट्रेन उसकी उंगलियों से निकली और जियो यान की छाती में धंस गई। हालांकि इस समय क्योंकि मेडुसा ने अपनी आत्मा को फ्यूज करना समाप्त कर दिया था, वह जितनी ताकत लगा सकती थी वह उसकी पिछली ताकत के आधे से भी कम थी। इस झटके से जियो यान का शरीर एक पल के लिए स्थिर हो गया। जियो यान जो इच्छा से जल रहा था, मेडुसा के पागल शरीर को घूर रहा था। उसकी हथेली की एक लहर के साथ फिरोजा लपटों के एक घेरे ने मेडुसा के हाथों को सुरक्षित रूप से बांध दिया। मेडुसा को देखते ही जियो यान का चेहरा लाल हो गया था। इस समय भी गर्वित मेडुसा जरा भी नहीं घबराई, इसके बजाय उसने गुस्से में जियो यान को फटकार लगाई। अगर उसने खुद के साथ ऐसा करने की हिम्मत की जब वह अपनी ताकत वापस पा लेती, तो वह निश्चित रूप से उसके टुकड़े टुकड़े कर देती। जियो यान ने मेडुसा की धमकी पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने शरीर की एक छलांग के साथ उसने मेडुसा को अपने नीचे दबा लिया। यह बच्चों के लिए अनुपयुक्त है। 10,000 वर्ड्स छोड़ना। अपलॉस समाप्त होने के बाद, अपनी ताकत वापस पाने के बाद मेडुसा ने लावा की दुनिया में जियो यान का जमकर पीछा किया, लेकिन जियो यान को पहले ही डुवांग में पदोन्नत कर दिया गया था। साथ ही जियो यान ने उल्कापिंड दिल की ज्वाला को वश में कर लिया था। लावा की दुनिया में भले ही मेडुसा अपने चरम पर पहुंच गई हो, जियो यान के सामने नहीं जीत पाएगी। क्या अधिक है, स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आत्मा के संलयन के कारण मेडुसा के लिए जियो यान को मारना मुश्किल था। जियो यान अपने दिल में फूट फूट कर हंसा जब उसने देखा कि मेडुसा आखिरकार शांत हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने भ्रमित तरीके से मेडुसा के साथ इस तरह की हरकत की थी। जियो यान ने मेडुसा को गृह युद्ध जारी रखने के लिए नहीं बल्कि सील तोड़ने के लिए हाथ मिलाने के लिए कहा। मेडुसा जियो यान से सहमत थी। उसके दिल में उसने सोचा कि एक बार जब वे बाहर निकल गए तो वह उसका उल्लंघन करने के लिए जियो यान को भुगतान करेगी उनके बाहर निकलने के बाद। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगा, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर देना है, ताकि मैं कोई सा भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मैं मिलता हूं अगली वाले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।